हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, इन भाई साहब से ना मेरा थोड़ा 36 का आंकड़ा, पर आज सैटरडे वाले दिन मैंने सोचा भैया से थोड़ी सी दोस्ती कर लो। और वो मैं दोस्ती दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना डर के आगे जीत है। तो मैंने आपको सुबह एक मूवी के बारे में बताया था, द 8th नाइट। मुझे काफी जबरदस्त लगी थी और मैंने अब एक दूसरी सीरीज उठा ली। इसका बाई चांस सीजन 2 आया था और जब मैंने सीजन 1 देखा था तो मुझे लगा था कि ये वो वाली तरीके की सीरीज है जो कि एक हिडन जेम है, और ये भी हॉरर जॉनर की है और ये भी नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। फ्रेंच है तो जो एस्थेटिक वैल्यू है इसकी काफी ज्यादा हाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोर्टल का सीजन 2। अब सीजन 1 दोस्तों काफी ज्यादा जबरदस्त था और फेडरिक गार्सिया ने एक जबरदस्त सा जोन बनाया था जिसको स्लोली उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अनफोल्ड किया था, जहां पर कुछ टीनेजर्स की कहानी दिखाई गई थी। तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि ये तो रेगुलर टीन ड्रामा है, बहुत सारे उनके जैसे कहते हैं ना कॉन्वर्सेशंस हैं, उनके रेगुलर अफेयर हैं जब वो स्कूल में जाते हैं, उनके आपस के जो झोल झाल होते हैं टीनेज में, वो सब है। बट अचानक से कैसे वो शिफ्ट ले लेता है एक हॉरर जोन में, वो आपको काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है। और जब वो लेता है तो आपको अच्छा खासा डरा देता है। और कॉलेज में दोस्तों आप देखोगे 3 जनों की कहानी। एक का नाम है सोफियान, जो कि मेन लड़का है और उसी के इर्द गिर्द ही सारी कहानी चल रही है। और उसका बहुत ही डियर फ्रेंड है विक्टर, और उसके एक फ्रेंड है लुइस। साहब सोफियान का जो भाई है वो मिसिंग है और कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, जिसका नाम है रेडा। अब विक्टर के साथ वो लग जाता है इसको अनफोल्ड करने के लिए दोस्तों वो कुछ भी जैसे कहते हैं ना हॉन्टेड चीजों का सहारा लेता है और कुछ भूतिया चीजें होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो किसी तरीके से अपने भाई रीडा के पास पहुंच सकता है। बट ये पहुंचने के चक्कर में वो अनफोल्ड कर देता है ऊबे। अब ऊबे कौन है? ऊबे बेसिकली एक समझ लीजिए एक डार्क फोर्स है, एक इंसान के रूप में। हालांकि यहाँ पर दिखाया गया एक रेड गॉगल्स पहनी हुई है इस इंसान ने। मैं आपको पोस्टर में पीछे दिखा रहा हूँ कि वो कैसा दिखता है। ये बेसिकली एक जैसे कहते हैं ना नेगेटिव पावर है, भूत है, और ये हॉरिबली रॉन्ग चला जाता है इनका अरेंजमेंट, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप रेडा दो और आप जो है फ्री हो जाओ। अब ये स्पिरिट जो है ऊबे के फॉर्म में जब ये फ्री हो जाती है तो बहुत उल्टे पुल्टे काम होने शुरू हो जाते हैं। और सीजन 2 की शुरुआत एग्जैक्टली यहाँ से होती है। तो अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो सीजन 2 थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। जहां पर सीजन 1 में बहुत ज्यादा टीनेज ड्रामा था, जैसे मैंने बताया, स्कूल का सेटअप था और कुछ माइथोलॉजी को बता के छोड़ दिया गया था और डीमंस के बारे में बताया गया था। जैसे ऊबे ज्यादा सीन नहीं है उसके। बट सीजन 2 जो है ना दोस्तों वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ऐसा भी लगा था कि शायद सीजन 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि सीजन 1 के जिस तरीके की फैन फॉलोइंग थी दोस्तों वो बहुत ही एक्सट्रीम थी। अगर आप IMDb के ऊपर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही ज्यादा मतलब 10 नंबर वाले देने वाले लोग हैं या फिर सिर्फ 1 या 2 नंबर देने वाले लोग हैं, तो बहुत एक्सट्रीम थे। बट जो ट्रस्ट है नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज के ऊपर दिखाया 6.6 की मिनिमम रेटिंग के बाद भी, क्योंकि उनको लगा कि जैसे डार्क सीरीज आई थी या ब्रेकिंग बैड आई थी, उनके भी जो फर्स्ट सीजन थे प्रैक्टिकली फ्लॉप हो गए थे, अगर आपको नहीं पता है। लेकिन उसके बाद जब वो चले उन्होंने हिस्ट्री ही चेंज कर दी। अब सीजन 2 के अंदर दोस्तों काफी ज्यादा स्टोरी इंटेंसिफाइड हो गई है। यहाँ पर इन तीनों बच्चों को किसी भी हालत में ऊबे को रोकना है। और क्योंकि जो ऊबे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अनाउंस टाइप का वो जैसा ना गॉडली फिगर है जो माइथोलॉजी के अंदर होती है, लेकिन सारे उल्टे काम करने के लिए है, वो डराने के लिए, कुछ भी वो सीधा करता नहीं है, बहुत ही हॉरर से भरा हुआ। तो उसको वो कैसे रोकेंगे इसी के लिए आपको देखना है। और जहां पर आप देखोगे कि जो स्टोरी है वो ज्यादा सेंसिबल हो गई है, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गई है। और वो लॉजिकल इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने जो माइथोलॉजिकल रेफरेंसेज ली हैं, फ्रेंच रेफरेंसेज ली हैं, वो अपनी स्टोरी के अंदर आज के टाइम के हिसाब से ब्लेंड करने के बाद एकदम मजा आ जाता है। और जो सीजन 3 मेरे को लगता है कि शायद आएगा, क्योंकि सीजन 2 जिस तरीके के क्लिफ हैंगर पे रुका है, और मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, बट आप जब देखोगे कि वन ऑफ द कैरेक्टर्स जब वो बैठा हुआ होता है और एक जगह को टच करता है, जमीन को टच करता है, तो उसमें कुछ हिलता है और ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे कोई बेबी है। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप देखना कि वो क्या हो सकता है। बट सीजन 2 मुझे काफी ज्यादा हॉरर से भरा हुआ लगा। जो ईरी फीलिंग आनी चाहिए विद प्रॉपर VFX वो मुझे काफी ज्यादा आई। और सोफियान के भाई रेडा का वापस आना जो इस पूरी सीरीज को इंटेंसिफाइड कर देता है, उससे तो दोस्तों मजा ही आ गया। तो आप देखिए, एंजॉय करिए। मुझे लगता है कि अगर आपको हॉरर जॉनर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए एक ना वो हिडन जेम की तरह काम करना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये जो डरने की जो इंटेंसिटी है इसके अंदर, ये वैसी वाली नहीं है कि भाई बस गूज बम्प आ गए, मतलब मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये इंटेंसिफिकेशन जो है वो मेरे जैसे इंसानों के लिए
कि आप समझ लीजिए 10 अगर एपिटोम ऑफ डर है तो ये 7.5 के स्केल पे होगी। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इस तरीके की सीरीज, अच्छी सीरीज और बहुत ही वेल रिटन सीरीज के लिए होगा ए। आप देखो और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस पे एग्री करते हो कि नहीं करते हो। और जिन भाई लोगों ने, बहन लोगों ने सीजन 1 ऑलरेडी देख रखा है, आपको कैसे लगा था वो कमेंट करके बताओ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और वो जो डेल्टा भाई साहब आ गए हैं, डेल्टा कोरोना वाले जो नेक्स्ट वेरिएंट आ गए, उससे जरा बच के रहना। बाय बाय।